याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। कठिन है लेकिन बाइबल तो बता रही है ना, बाइबल बता रही है। अब है ए मेरे भाइयों, जब तुम्हारे पास घर नहीं तो घर आ गया, आनंद की बात समझो। जब अच्छे कपड़े तो कपड़े आ गए, आनंद की बात समझो। जब शादी नहीं हो रही बच्चों की, शादी हो गई तो आनंद की बात समझो। जब बच्चे नहीं होते बच्चे होने लगे तो आनंद की बात समझो। तो ये तो कॉमन सी बात है, सारी दुनिया इसको करती है, चोर भी इसको करते हैं, अच्छे भी बुरे भी धोखेबाज भी, हर व्यक्ति के लिए ये। जब काम बनता तो हम थैंक यू बोलते हैं, जब काम नहीं बनता तो हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? लिखा कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये नहीं लिखा कि इसको ना आनंद की बात समझना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा कि पूरे आनंद की बात समझो। अब पूरे आनंद की बात समझेंगे फिर पता उससे क्या होगा। हालेलुया। अय्यूब के विषय में कि आसमान का खुदा आसमान से एक नाम पूछता है, कहता है कि लूसीफर तू कहाँ से आया? कहता मैं जमीन से आया हूँ, धरती पर से डोलता डालता आया हूँ। तब परमेश्वर कह रहा है कि क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है? आमीन। ये जो है ना, जब इम्तिहान आए, जो परीक्षा आई है, सब कुछ मिलता चला गया, सब कुछ मिलता चला गया, ये होगा, ये होना है। प्रभु कह रहा है कि तुम तो मेरे साथ 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मैंने तुम्हें बरकत दी है, तुम्हारे हाथों में बरकत है, तुम्हारी जीभ में बरकत है। जहां तुम रहोगे कोई बांझ दोगे, किसी का घर नहीं गिरेगा। जिसे तुम आशीष दोगे उसे मैं आशीष दूंगा। ये लिखा है, तुम आशीष के श्रोता हो, आशीष के वारिस हो, आशीष तुम्हारे भीतर से निकलेगी। तो भी क्या हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं? आमीन, है ना। जब परीक्षा होती तो नाना प्रकार की परीक्षा होती है, इसको बड़े आनंद की बात समझो। 3 में लिखा है, यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। हालेलुया। अजीब बात है, आज का वचन तो यार बहुत कठिन है। परीक्षा है तो आनंद की बात समझो, धीरज धरो। कोई तुम्हें गाली निकाल रहा तो चुप रहो, है ना। बड़ी अजीब सी बात हो रही है। आशीष वचन ना, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, कुछ ऐसा वचन। हालेलुया, है ना। पर ये खरी शिक्षा, खरा वचन, अगर कहीं आपको, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आप 5 मूर्खों में मत जाओ, 5 बुद्धिमान में जाओ। आप 1 तोड़े वाले नहीं, 5 तोड़े वाले हैं। आप इस बात को रखो, मैं अय्यूब के समान। हाय, इस वचन को हमने आज पढ़ा कि अय्यूब का नाम ले रहा है खुदा, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आसमान से ले रहा है। हालेलुया, है ना। किसी याजक का, पादरी का, लेवी का, किसी एल्डर का, किसी चर्च बनाने वाले का, किसी चर्च बिल्डिंग में बहुत सारा पैसे देने वाले का नाम नहीं पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है? कहता कि क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है? तो शैतान ने भी एक चाल चल दी। कहता कि बेमतलब में तुझे धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, बेमतलब में तुझे धन्यवाद नहीं देते। वो तो उन्हें बाड़ा लगा रखा है, तूने उनको आशीष दी है, बस उसके बिजनेस पे, पत्नी पे, बच्चों पे, हर प्रकार से उनको आशीष दी हुई है। इसीलिए वो तेरा धन्यवाद करते हैं। जरा थोड़ी सी मुसीबत देकर देख, परेशान कर, उनको बीमारी दे, दिक्कत दे, थोड़ी सी दिक्कत उनके मुंह से तुरंत गंदी गंदी बातें निकलने लगेंगी। हाय मैं पछता रही हूँ, हाय मैं पछता रहा हूँ, हाय मैं दुखी हूँ, तुरंत वो बोलने लगेंगे। देख जरा ऐसा करके। लेकिन लिखा कि अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी अनुचित बात नहीं की। हालेलुया। क्या ऐसा कर सकते हैं? कई बार मैं सुनता हूँ कि भैया कल हम कुड़ आ गए, बच्चे पे मैंने ऐसा बोल दिया, है ना। मेरा पति इस तरह की बात कह रहा था, मेरी पत्नी ऐसा बोल रही थी। आप सारे के सारे परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं, क्या आप ऐसे खराई पे चल रहे हैं? आज मुझे मेरे पति ने ऐसा बोल दिया तो क्या आप सह सकते हैं? मेरी पत्नी ने ऐसा बोल दिया, क्या आप चुप रह सकते हैं?
मेरी पत्नी ने बच्चों के सामने मेरे पे हाथ छोड़ दिया, क्या चुप रह सकते हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। मेरा पति ऐसे ऐसे करता है। देखो अगर मसीह में हो तो यहाँ लिखा कि देखो धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। क्या धीरजवंत हैं? हालेलुया। या तो आशीष चाहिए तो है, परमेश्वर ऐसी कैटेगरी भी है कि परमेश्वर ने आशीष दी, लोग खाते पीते ऐश करते हैं, ओके। लेकिन एक विशेष है, डाकू ने अंगीकार किया और अंगीकार करके प्रभु ने उसको पहुंचा दिया, कहता आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन जो लाजर कोढ़ी का इतना दुख मुसीबत परेशानी थी वो भी वहीं पहुंचा। तो यार ये क्या बात हो गई। और फिर जब अय्यूब के विषय में देख रहे कि 9 महीने तक इतनी बड़ी मुसीबतें, सब कुछ खत्म होता चला गया, सोच कर देखो अगर हमारे साथ हो जाए, आमीन, अगर हो जाए तो कितनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन चिंता ना करें, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है और सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। आमीन। देखो धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बस अपने आप से बात कीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम करेंगे, क्योंकि हमारे पिता का प्रेम हम में है, उसने हमारे अंदर डाला है। जब हमारे अंदर है तो प्रेम नजर आना चाहिए। ये कब चूक जाते हैं हम, कब प्रेम दिखाई नहीं देता? जब हम उपवास में नहीं हैं, प्रार्थना में नहीं है, तो आप गिरेंगे, क्योंकि सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। है ना? हालेलुया। ये पूरा जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि बोला धीरजवंत रहो, सहते रहो। कोई तुम्हारा पड़ोसी बोल रहा है, तुम्हारे ऑफिस में बोल रहा है, जहाँ पर काम करते हैं, आपका बॉस आपको बोल रहा है, आपका जूनियर भी कई बार पीठ पीछे बुराई कर रहा है। ये क्या चल रहा है जीवन में, आप उसकी चिंता ना करें। आप एक चीज को देख ले कि ये इम्तिहान है, ये परीक्षा है। अब तू भट्टी में गया है, तू सोने की ईंट है और तू भट्टी में डाला गया है, तो इसका मतलब तेरा परमेश्वर वो सुनार की तरह तुझे निखारना चाहता है और तुझे ऐसा नेकलेस, ऐसा आभूषण बना करके तैयार करेगा कि उसको महंगे से महंगा बिकेगा और कोई भी अमीर आदमी उसको अपने गले में पहन करके चलेगा। हालेलुया, है ना? उसको अपने गले में पहन करके चलेगा। पर अभी ईंट की तरह से हो, कोई तुम्हें सर पर रखकर तो ले जाने सरा, यार देखो जी हम शादी में जाते 2 ईंट लेकर जाते, देखो जी मेरे पास ना 2 सोने की ईंट है। ऐसा करते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर नेकलेस आपने पहना है और वो जच रहा है, खूबसूरत लग रहा है। आमीन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अपने प्रेम करने वालों से की है। कौन आपसे कितना प्रेम करता है आपको पता है। आमीन। दुख में मालूम पड़ता है, दुख में मुसीबत में मालूम पड़ता है कौन आपसे कितना प्रेम करता है। जब मुसीबत पड़ी, जब दुख आया, तब मालूम पड़ेगा। खुशी में तो आप किसी को ही खुश कर लो, आप एक पार्टी दो, पूरे कॉलोनी को बुला लो, अपनी पूरे शहर को बुला लो, बोला भैया बादाम का हलवा बट रहा मुफ्त में है, कितने लोग आकर के खा करके चले जाएंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं है, आप दुखी हैं, आप परेशान चल रहे हैं, उस समय मालूम पड़ेगा कि कौन आपसे प्यार करता है और कौन आपसे प्यार नहीं करता है। अपने प्रेम करने वालों के लिए लिखा हुआ है। अब आप जितने भी समय सुन रहे हैं, इस बात पर विचार, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ? अगर करते हैं तो फिर ये आशीष आपकी है, और यदि नहीं करते हैं तो विचार करें फिर से, ये आशीष तो उसके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं पर चलना।
हालेलुया, है ना। मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके, नामुमकिन नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे मुझे बुद्धि दे। चेलों ने कहा प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? अपने विश्वास की कमी के कारण। तो हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारे कमजोर विश्वास को मजबूत कर, और अगर कोई कमी प्रभु उसको दूर कर, और प्रभु करेगा। आमीन। क्योंकि वो परफेक्ट को नहीं चुनता है, पर चाहता परफेक्ट ही है। वो ऐसा नहीं कि मतलब कि आपकी सेहत भी अच्छी है, सुंदर भी हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप बहुत दिमाग वाले हो, है ना, ऐसे को नहीं। जगत के मूर्खों को चुना उसने, मूर्खों को चुना। फिर आगे क्या लिखा? ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दो। मूर्खों को चुना, परंतु फिर वो ऐसा चाहता कि अब तुम ऐसे बनो ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करो। परफेक्ट चुनता नहीं है, परंतु चाहता परफेक्ट ही है, और परफेक्ट बनाता वही है। आमीन। ठीक है ना। तो जो इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसमें धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। देखो, धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। आमीन। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें भरपूरी से बरकत भरी पड़ी है कि आसमान का खुदा आपका नाम लेकर के कहे, ये मैं, क्या तूने मेरी बेटी को, आप अपने नाम को रख सकते हैं, क्या है ना, क्या तू मेरी बेटी को जानता है? क्या तू मेरे बेटे को जानता है? ऐसे कह सके। और फिर किसी दिन कहे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, वो कह सके। और उन्हीं के लिए लिखा है कि जिनके वो प्रतिज्ञा जो की थी, वो मुकुट तुमको मिले। कब मिलेगा? जब हम धीरज धरने वाले होंगे। हालेलुया। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो। पौलुस यहाँ लिख रहे 2 कुरिन्थियों 12:9 में वो कह रहे हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जितने भी अभी तक निर्बलता को सोच रहे हैं, अभी तक ये बीमारी नहीं गई है, अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं गई है, अभी भी क्लेश खत्म नहीं हुआ, अभी भी मुश्किलें चल रही हैं, ए प्रभु ये क्या हो रहा है? आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, है ना, बात कर सकते हैं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। पापा से पूछ रहे हैं, पापा ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए। अगर हम गलती कर रहे हैं तो उसको ठीक करेंगे। और यदि आपकी ओर से आप सिखा रहे हैं, मैं सोने की ईंट हूँ और आपने उसको आग में डाला है, तो आग में इसलिए डाला ताकि आप उसको एक अच्छा आभूषण बना सकें। आप कुम्हार हैं, मैं मिट्टी हूँ। कई बार आप रौंदते हैं, पैरों से ऐसे रौंदते हैं, कई बार आप ठंडे पानी में डाल देते हैं जब ठंड हो रही होती है, कई बार गर्मी है तो उसको सूखने के लिए आप धूप में रख देते हैं। आप कुम्हार, मैं मिट्टी हूँ प्रभु, आप जैसा चाहते मेरे लिए करें। आमीन। पूछिएगा, सिर्फ पूछ सकते हैं। और यह पौलुस इसी बात को लिख रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आमीन। चंगे हो रहे हैं,
मन तो आपके, मुझे पता है, मेरी कलीसिया के बारे में मुझे मालूम है, जो ईमानदार नहीं थे वो निकल चुके हैं, खुदा ने उनको निकाल दिया, वो चले गए अपने आप ही यहाँ से। पर जो टिके हुए, जो आप जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन वाले भी और जितने मौजूद हैं, आपको मैं कहना चाह रहा हूँ आप ईमानदार हैं। इतनी मुश्किलें कठिनाइयों में भी बने हुए, जो कि परमेश्वर आपको वो बरकत देना चाहता। यहाँ पौलुस जिस बात को लिख रहा आप अपने लिए बोल सकते हैं, पर उसने परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। निर्बलता में, बीमारियों में, कमजोरियों में, कलेशों में, दिक्कतों में जब निर्बलता आती है तभी सामर्थ्य साबित करेगा ना। वो अब वो किसी दारा सिंह को चुन लेता परमेश्वर, किसी पहलवान को, सलमान खान को चुन लिया, अरे अमिताभ बच्चन कितनी बढ़िया आवाज है भाई, सुपरस्टार है, 20वीं सदी का नंबर 1 हीरो है, उसको चुन लेता तो कोई क्या कहता, अमिताभ बच्चन है, इसमें तो इतनी क्वालिटी भरी पड़ी। नहीं, परमेश्वर ने गूंगों को चुन लिया, निर्बुद्धियों को चुन लिया, नालायक, जो नालायक थे, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया उसी को कोने के सिरे का पत्थर ठहरा दिया। वो परमेश्वर साबित करता है। वो हालेलुया। गिदोन, तू अपनी इसी शक्ति में जा, तू उनको मार गिराएगा। इतनी बड़ी सेना है उनकी, मैं कैसे लड़ूंगा? वो तो आते हैं, हमारा सारा जितनी भी उपज होती सब की सब लूट करके ले जाते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? तू चिंता मत कर, अपनी इसी शक्ति के साथ जा। ऐसा कर, तू बता तेरे पास कितने योद्धा हैं? 32,000 योद्धा हैं, उनको चुन ले। चुन लिया। फिर प्रभु ने कहा कि अगर ये जंग लड़ेंगे तो कहेंगे हम तो योद्धा थे, हमने लड़ी जंग इसलिए हम जीत गए। क्या कहा? जिनको डर लगता है, जो जाना चाहते हो चले जाएं। 22,000 चले गए, कितने बचे? 10,000। 10,000 में प्रभु ने कहा ये लड़ेंगे, जीते, क्योंकि जीत तो मैं दिलाऊंगा। जंग यहोवा लड़ेगा, संग्राम यहोवा का, यहोवा ही विजय दिलाने वाला है। वो कहने लगे, प्रभु ने कहा ठीक है, फिर ऐसा कर, इनमें से नीचे लेकर के जाओ, जो चप्पड़ करके कुत्ते की तरह पानी पिएंगे उनको अलग निकाल ले। 300 थे और हाथ में उनके क्या था? मशाल और मटकी, है ना। इनको क्या करना? मशाल का क्या करेंगे? मशाल को लेकर चलेंगे तो वो तो हमें वैसे ही रोशनी में देख करके मार देंगे, और मटकी में क्या करेंगे? पानी भर के लेकर जाएंगे। क्या है प्रभु, क्या बता रहा है? चुप रहो, खड़े खड़े यहोवा के काम को देखो, जो वो कह रहा है उसे ध्यान से सुनो। मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। गिदोन, अपनी इसी शक्ति के साथ जा, और जितने आप लोग सुन रहे हैं अपने नाम को रख दीजिएगा और कहिए, आप अपने नाम को बोल सकते हैं, अपने नाम को बोल सकते हैं, मैं अपनी इसी शक्ति में जाऊंगा और यहोवा मुझे विजय दिलाएगा। हालेलुया। जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब पौलुस कह रहा है, इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, आमीन। ये बच्चे, ये पत्नी, ये पति, ये संसार, ये रिश्तेदार, ये एक बार को छोड़ सकते हैं, छोड़ते हैं। हर दिन एक न्यूज आ रही है, आज अपनी पत्नी ने एक को मार दिया, आज एक को मार दिया, आज दूसरे को मार दिया, इतना बुरा हाल चल रहा है। वही क्या करना है? यदि भरोसा परमेश्वर पे है और हम कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए जब उसने कहा कि धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं, तो 10 में आगे लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ये वचन आप लोगों के जीवन में पूरा हो। देखो, धीरज धरने वाले को हम धन्य कहते हैं। आपने धीरज धरा, सहते रहे, चुप रहे, प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अरे
कुछ तो हो नहीं रहा, छोड़ दो प्रार्थना। अरे क्या मिलेगा, उपवास करने छोड़ देते हैं। अरे आज 7वें दिन मंदिर में नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप निरंतर उसके प्रति ईमानदार रहे, धीरजवंत रहे। परमेश्वर क्या के निरंतर आपको देखती रहती है, उसके कान आपकी दुहाई पर लगे रहते हैं। और वो ही प्रभु इस बात को बोल रहा है। उसके विषय में पौलुस कह रहा है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं, बलवान होता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब तक आप सहते रहे, सहते रहे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे। और खुदा कह रहा है, अब मेरी सामर्थ तुम पर छाया करती रहेगी। जब तुम निर्बल हुए तो मैंने तुमको बल दिया, क्योंकि यहोवा अपनी महिमा औरों को नहीं देगा। और वो साबित करेगा कि डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, वकील तुम्हारे केस के लिए मना कर रहा था, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने कह दिया तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, परिवार नहीं चल पाएगा, खत्म हो जाओगे, तुम श्रापित हो, पूर्वजों के श्राप तुम पर बने हुए। लेकिन हमने यहोवा पर विश्वास किया, धीरजवंत बने रहे। और उसने कहा, फिर पौलुस कह रहा, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। निर्बल हुए, अब बलशाली हो यीशु मसीह के नाम में। अब बलशाली होते जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप लोगों को आशीष देता हूं, हर बुराई से प्रभु आपको बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। और इम्तिहान यदि आपका था तो यीशु मसीह के नाम में खत्म हुआ। अब आप बलवंत होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। थैंक यू जीसस। देखो, धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। जितने आप धीरजवंत रहे हैं, आप धन्य हैं, आप उसकी दृष्टि में हैं, आप अनमोल हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। और आपसे खुदावंद ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत बरकतें हैं, प्रार्थना नहीं करते तो भी बरकतें हैं, हम उपवास नहीं रखते तो भी बरकतें हैं, संडे चर्च नहीं जाते तो भी हमारे पास तो सब कुछ है। तो एक चीज का ध्यान से समझिएगा उसको, कि शैतान आपको संसार की सारी खुशियां देना चाहता है, लेकिन उसका अंतिम इरादा क्या है? तुम्हें नाश करना। एक मछली को एक शिकारी आटा डाल के देता है, ओके, आटा दिया उसने, मछली आ गई, तो अंत में शिकारी का क्या इरादा है, क्या करता है वो? मछली को काट के खा के, ओके, है ना। तो शैतान का वो तुम्हें सारी खुशियां दे रहा है परमेश्वर के बिना ही। कई लोगों का मैंने बात की है उनसे, नहीं पास्टर जी कैसी बात कर रहे हैं, देखो मैं कहीं मैं तो महीनों तक प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन जो काम मैं चाहता हूँ वो पूरे होते हैं मेरे। तो क्या कोई बाप अपने बच्चों को निकम्मा बनाना चाहेगा? ना, शैतान सारी खुशियां दे करके आपको क्या करना चाहता है? अंतिम फैसला, अंतिम उसका जो निर्णय है, उसका जो अंतिम फैसला वो यही है कि वो आपको क्या करना चाहता, तबाह करना चाहता। और हो सकता है कि कुछ समय के लिए दिक्कत परेशानी चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला मेरे और आपके पिता
परमेश्वर यहोवा का क्या इरादा है, क्या उसकी योजनाएं हैं, क्या वो हमारे लिए चाहता है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। धरती पर 100 गुना पाओगे और अनंत जीवन के उत्तराधिकारी होंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीष देता हूँ। आज के वचन के द्वारा जो धीरजवंत रहे हैं, आप आशीषित हैं। अगर अब तक नहीं रहे हैं तो अब से रहिएगा और प्रार्थना कीजिएगा। धीरजवंत रहेंगे तो आशा उत्पन्न होती है और आशा में लज्जा नहीं होती है। और हम किसके नाम से धीरजवंत हैं? यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित थे, आशीष हैं और आज और भी ज्यादा आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को ध्यान से सुना आपने, समझा, इसके अनुसार चल रहे हैं और जो चल रहे थे आप आशीषित हैं। जब निर्बल होते हैं तभी बलशाली होते हैं। इसलिए बड़े आनंद से क्लेश, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानी, बीमारियां, काम का ना होना, बॉस कुछ कह रहा था, कुछ दिक्कतें, परेशान, कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, जब मसीह में है तो प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। अब पौलुस कहता है आप और मैं कह सकते हैं इस कारण में मसीह के नाम में उन बातों में धन्य कहूंगा, आनंदित रहूंगा जिनको लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। धन्य हैं वे जो धीरजवंत है। देखो, धीरजवंत रहने वालों को हम धन्य कहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।